100 वोटों से पीछे हो गए तेजस्वी यादव। अब ये धीरे धीरे सीट अब हाथ से खिसक रही है, लग रहा है ये जरूर जो सतीश सिंह अगर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये लगातार जो पहले 1200 से फिर 2900 फिर 4800 तो मुझे लगता है ये हाँ मन अब चूंकि 3 बजने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये पहली बार है कि 1990 के बाद अगर तेजस्वी हार जाते हैं बिहार विधानसभा में लालू परिवार का कोई नहीं होगा। नहीं, राबड़ी देवी राघोपुर से पहले भी हारी हुई है। नहीं, पहली बार होगा, परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा विधानसभा। राबड़ी देवी परिवार के सदस्य राबड़ी देवी हारी है वहां से, ऐसा नहीं इस विधानसभा में नई विधानसभा में इस परिवार से कोई सदस्य के तौर पर चुनकर नहीं जाएगा। चुन के नहीं जाएंगे क्योंकि तेज प्रताप भी हार जाएंगे और वो भी हार जाएंगे। तो ये बात सही है, आपके दुरुस्त है इस बात में। लेकिन राघोपुर ने पहले भी जो है इस तरह के झटके दिए हैं, लालू पर झटके दिए हैं। और इस बार भी जब हमारे संवाददाता धीरज वहाँ थे तो वो बता रहे थे, मैं देख रहा था उस दिन जब संतोष जी भी थे वहाँ से वो जुड़े थे, उस समय में सुन रहा था उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम उन्होंने कुछ यहाँ किया नहीं है, लेकिन ठीक है हमारे पास कोई विकल्प बेहतर नहीं है तो हम तेजस्वी को दे देंगे। जो यादव मतदाता थे, जो खास करके जो बहुत ही स्ट्रांगली, और उन्होंने वोट दिया भी होगा, लेकिन यादव अकेले मतदाता से या किसी एक जात के मत से तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता। नहीं, शायद इसमें तो वैसे भी डिवाइड था। सतीश सिंह जो है वो भी शायद यादव जाति से आते हैं जी, और यहाँ पर वोट तो पहले से डिवाइड था और वो फाइट भी देते रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उसके बावजूद बिहार में आरजेडी यादव और मुस्लिम मतदाता जो है, जहां मुस्लिम मतदाताओं को लगा, देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जब मुकेश सहनी को दिया गया तो बिहार में मुसलमान मतदाताओं को एक झटका तो बहुत जोर कर दिया गया। और एक सेंस ऑफ जिसको कहते हैं, उन्होंने उनको लगा कि भाई आप 10% या 8% या 7% जो भी सानी वोट जो मल्ला सन ऑफ मल्ला जो दावा करते हैं, उनका हकीकत क्या है मुझे नहीं पता है, एग्जैक्ट वोट बैंक क्या है, लेकिन 7-8% बताया जाता है। वो 16% है। तो बोला हमें तो आप टिकट भी नहीं दे रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी सिर्फ हमारे लिए कोई बात नहीं है। तो उनको अगर तब ओवैसी साहब की बात में उनको दम लगा होगा कि चलिए हम आपके साथ हैं, हमारे लिए कोई खड़ा है तो वहां वोट दे दो। आज जो अभी आंकड़े 5 सीट पे दिख रहे, नहीं तो ये कांग्रेस या आरजेडी के खाते में जो महागठबंधन की बात थी तो वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए था, वहां नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री पद का के लिए रेस में जैसे नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये रहता, या नहीं मुख्यमंत्री बनाए तो 2 मुख्यमंत्री आप बनाते। आपको रखना चाहिए था कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा और एक जो है हमारे पास दलित मुख्यमंत्री होगा। इस तरह की कोई चीजें रखनी, उन्होंने नहीं रखा। तो अगर सामाजिक जनाधार को बेहतर करने में नीतीश जी का वैसे भी कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब रहे हैं। जो लालू प्रसाद यादव वंचित के, पिछड़ों के, दबे कुचले के इकलौता नेता थे, उस नेता को नीतीश कुमार ने यादव और मुस्लिम का नेता बना के छोड़ दिया। कैसे बनाया, कैसे बनाया आप ये देखिए, कैसे बनाया कि सिर्फ यादव को निकाला ओबीसी में से और अति पिछड़ा बनाया, सिर्फ पासवान को निकाला और महादलित बना दिया। रामविलास पासवान जी थे और लालू जी उनको निकाल करके उन्होंने अपना जो जनाधार तैयार किया बीजेपी के साथ, अगड़े के साथ। और ये जो सामाजिक समीकरण जिसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कहा, इसका जवाब, इसका तोड़ न आज तक नरेंद्र मोदी निकाल पाए हैं, न अमित शाह निकाल पाए हैं, न लालू यादव निकाल पाए, न तेजस्वी निकाल पाए। ये इकलौता नीतीश कुमार है जो जिस जनाधार के कारण उसके ऊपर ये कहता आइसिंग ऑन द केक जिसे आप कहते हैं, महिलाओं को लगातार सर पे उठा के आरक्षण समेत कई फैसिलिटीज को चाहे जीविका दीदी के रूप में देखें। तो ये जो जनाधार बनाने की कला उनकी रही है, और साथ में ही एंटी इनकम्बेंसी को लगातार वो धाराशाही करते रहे, कभी लालू जी के साथ चले गए, कभी बीजेपी के साथ चले आए। तो ये जो उनकी शैली है नीतीश कुमार की सत्ता में रहने की, सत्ता की सियासत में जो उनके महारत हासिल है, वो कोई दूसरा भारत में इस वक्त तो मुझे पीछे भी नहीं दिखा था, अब भी नहीं दिखा। खिलाड़ी बन गए। देखिए